स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों में अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। और उन्हीं प्रयोगों में किसान तमाम खादों का प्रयोग कर देते हैं, तमाम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं, जिससे जो उनका लागत है भिंडी की फसल में काफ़ी बढ़ जाती है और उनको उन लागत को प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। लेकिन मौजूदा दौर के कुछ संख्या में किसान एक नई तकनीक के साथ अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कैसे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो हम अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग निश्चित तौर पर स्प्रे के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू का प्रयोग करना है और 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें शैम्पू को लेना है। यानी हमें सही मात्रा में, सही रणनीति के साथ और सही टेक्निक के प्रयोग करके अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना है। यानी 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू, 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू ले लेना है और दोनों को एक साथ घोल बनाने के लगभग 30 मिनट बाद हमें अपने भिंडी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है। और स्प्रे केवल शाम के समय में ही करना है, क्योंकि जैसे ही शाम के समय में स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि शाम के समय में लगभग सभी प्रकार के कीटाणु भिंडी के पौधे के पत्ते पर आ जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि देसी दारू में एल्कोहल की मात्राएं ज़्यादातर होती है, यानी एथेनॉल और मेथेनॉल की मात्राएं ज़्यादा होने के कारण यह कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी जैसे ही हम अपने भिंडी की फसल में इसका स्प्रे करेंगे तो निश्चित तौर पर जितने भी छोटे छोटे कीटाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, हमारे भिंडी की फसल में लगे वह पूरी तरीकों से मर जाएंगे और हमारा भिंडी का जो पौधा है उसका पत्ता पूरी तरीकों से सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और पत्ता अगर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर जितने भी उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे, मान लीजिए यह जो है भिंडी के पौधे का पत्ता है, अगर जैसे ही हम स्प्रे कर देते हैं इस पर शैम्पू और देसी दारू का तो यह पूरी तरीकों से कीटाणु बैक्टीरिया से सुरक्षित रहेगा। और जैसे ही अगर इस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर यह पूरी तरीकों से सूर्य के प्रकाश को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं द्वारा वो उसको भोजन में तब्दील करने में सफल हो पाएगा, यानी अच्छे तरीकों से भोजन को प्राप्त करने में भी सफल हो पाएगा जैसे ही हम स्प्रे करेंगे। और इसके साथ साथ अगर जल्दी से भोजन को प्राप्त करेगा तो निश्चित तौर पर इसमें जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं होती हैं मिट्टी से, वह भी बढ़ेंगी और जो हमारा भिंडी का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और भिंडी का पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। और यही वजह है कि मौजूदा दौर की काफ़ी संख्या में किसान अपने भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। तो भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने से भिंडी की जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसके साथ साथ भिंडी अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की क्षमताओं को भी बढ़ा देता है और अगर पत्ता सुरक्षित रहेगा तो निश्चित तौर पर तमाम अन्य जो रोग हैं उनसे भी लड़ने की इसमें ताकत मिलेगी।
तो इस तरह से एक बार अगर प्रयोग कर देते हैं अपनी भिंडी की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं रहती है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके अपनी भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग करना है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके सही मात्रा में ही प्रयोग करना है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से इन सभी तथ्यों पर विस्तार से जानकारी के प्राप्त करने के बाद ही हमें अपने भिंडी की फसल में इसका स्प्रे कर देना है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके भिंडी की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।